So Jai Hind to all of you. I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS. आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है पेपर 2 CAPF की, ठीक है। सो ये धमाकेदार स्ट्रैटेजी जो है, मैं इसीलिए इसको इस तरीके से बोल रहा हूँ, इसके लिए धमाकेदार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन मतलब इसके बाद जो है आपको सिर्फ एफर्ट लगाने हैं, डायरेक्शन आपकी एकदम क्लियर कट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक तो पहली बात है कि इतना एक्सपीरियंस जो गेन किया है उसके बेसिस पे मैं आज आपको सामने बताऊंगा। और साथ ही साथ जो बच्चे देखो 20 और 21 सोच के देखना कि 2020 और 21 में आपको खुद को पता है कि कितनी वैकेंसीज CAPF की निकली थी, 200-150 ये फिगर रहा था, राइट। इसमें भी बच्चे क्लियर काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था, जितना रेशो चाहिए उतना बच्चों ने क्लियर किया था, ठीक है। तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी सुने होंगे, शायद आप भी उस कैटेगरी में आते हो कि जिन्होंने 2020 में या 21 में हु हैव गॉट लाइक 140-130 मार्क्स, बट पेपर 2 भी वो बोल रहे थे कि हम लोग पूरा मैनेज करके आए हैं, पूरा मैं करके आया था। लेकिन सर पेपर 2 अल्टीमेटली मेरा जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाया। मतलब मैं जो हूं फिजिकल मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं हूं, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया फिजिकल मेडिकल के लिए, राइट। सो जर्नली जो बच्चे थे उसमें देखा गया कि पेपर 1 में तो बच्चों ने 140, 150 या 130 स्कोर किए हुए थे, लेकिन पेपर 2 में वो कहते हैं कि सर कहीं ना कहीं पेपर 2 में ही रहा होगा, क्योंकि वहां तो देखो ऑब्जेक्टिव है, MCQs को आंसर निकालना बहुत आसान है। लेकिन जो पेपर 2 है उसमें कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि यार मेरे 80 नंबर तो आ ही सकते हैं क्योंकि मैंने पूरा पेपर किया था? नहीं, आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे चैलेंज पता है क्या है? आज के टाइम पे चैलेंज पेपर 2 को कंप्लीट करना नहीं है, इससे ऊपर स्टेप है, दैट इज टू कंप्लीट द पेपर 2 सो इफेक्टिवली। मतलब ऐसा इफेक्टिवनेस उस पेपर में होनी चाहिए। आपने पूरी शीट्स भरी है, दैट इज ऑल गुड, लेकिन उन शीट्स में अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से लिखा हुआ है जो सामने वाले को समझ आ रहा है, तब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। सो आफ्टर हैविंग डिस्कशन उन स्टूडेंट्स के साथ जो 20 का और 21 का अभी इंटरव्यू देने वाले हैं, 21 का तो चलो फिजिकल शुरू हो चुके हैं, 20 के जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने वाले हैं, 21 के जो स्टूडेंट्स हैं हु आर इन द प्रोसेस टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, और 20 के तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। तो उनके साथ डिस्कशन में उनसे सिर्फ एक चीज समझने को आई कि जो क्लैरिटी होती है ना, क्लैरिटी मतलब ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है और उसको बहुत तरीके से फॉलो करना है। उन्होंने वही किया था और वहीं से फिर उनका पेपर 2 भी क्वालिफाई हुआ, पेपर 1 भी अच्छा गया और इसीलिए वो इंटरव्यू में बैठे, राइट। तो कुछ चीज नहीं है, जस्ट एक क्लैरिटी दिया जाएगा और सही चीज बताई जाएगी। पेपर 2 का स्पेसिफिक कंपोनेंट आज मैं पकड़ूंगा, एसे पार्ट, राइट। सो एसे पार्ट के ऊपर हम लोग पकड़ते हैं, और जो हमारा हथियार है एसे, उसके लिए कौन कौन से हथियार चाहिए, मतलब एसे जो है हमारा टारगेट है और उसके लिए कौन कौन से वेपन्स चाहिए उसकी बात करूंगा। सबसे पहले मिथ्स की बात करता हूं, ठीक है। इसमें कुछ लोगों को डिबेट भी लगे, डिबेटेबल होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे लगता है, जो मैंने रियलाइज किया है, वही मैं आपको आज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मिथ्स में सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहली चीज स्टडी मटेरियल, कि स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें, राइट। मैं आपको बताऊं तो स्टडी मटेरियल फॉर पेपर 2 जो है, स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल बना ही नहीं है अभी तक, ठीक है। अलग अलग जगह से आपको कंटेंट उठाना पड़ेगा, अलग अलग सोर्सेस से आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी। कोई ये बोलता है कि मेरी किताब पढ़ लो पेपर 2 क्वालिफाई कर लोगे, नहीं। क्वालिफाई मतलब 50 नंबर लाना नहीं होगा, क्वालिफाई मतलब 80, 85, 90 नंबर लेकर आना ही आपका क्वालिफिकेशन है आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट हो चुका है। अगर गलती से 50-60 नंबर आके आप कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे, आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाओगे और वो कोई मजा उसमें है नहीं, राइट। सो स्टडी मटेरियल, अगर आप बोलते हो कि कोई किताब, फलानी किताब पकड़ के आपका काम बन जाएगा, नहीं। तो पहली में तो अभी मैंने खत्म कर दी कि कोई पर्टिकुलर किताब जो है जो बोलती है कि हाँ इट इज अ कंप्लीट पेपर 2 प्रिपरेशन, कंप्लीटली रॉन्ग, डोंट फॉलो दैट बुक, राइट। हाँ, इसमें यह है कि पेपर 2 एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है जिसमें आपका ग्रामर पोर्शन भी आएगा। ग्रामर के लिए अगर आप कोई किताब उठाना चाहते हैं, कोई बुक है जो ग्रामर आपको करवाती है, वो भी ऐसी जो क्रिस्प और शॉर्ट हो, देन इट इज ऑल गुड। अदरवाइज डोंट फॉलो अ बुक
फॉर कंप्लीट पेपर 2 कि हाँ ऐसे भी हो जाएगा, रिपोर्ट भी हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगा। कंप्लीट रॉन्ग। पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बुक्स आप स्पेसिफिक मत फॉलो कीजिए, सिर्फ ग्रामर पढ़नी है तो ग्रामर के लिए बुक पकड़ो। वो भी कुछ बुक्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वो आप खुद पता चल जाएगा आपको कौन कौन सी बुक है। इसके अलावा जैसे ग्रामर में अगर देखा जाए तो कुछ है, जैसे प्लेन टू पैरामाउंट है, वो बहुत फेमस बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, राइट। पर पढ़नी एक ही है ग्रामर के लिए, 25 मार्क्स कम नहीं होते। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 25 मार्क्स छोड़ दो, ग्रामर तो हो जाएगी, उसमें 25 से 10-12 नंबर आगे बहुत है। नहीं, अगर 25 से 15 से 20 मार्क्स स्कोर करोगे बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रामर ऐसी चीज़ है जो आप फटाफट उसको आंसर लिख दोगे, आता होगा तो, और आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे, राइट। अब दूसरा जो पॉइंट है दैट इज न्यूज़पेपर। नाउ न्यूज़पेपर के ऊपर मैं आपको बोलूंगा, देखो आप खुद सोच के देखना, आप एक एस्पिरेंट हो, आपको पेपर 1 का 8 से 10 सब्जेक्ट करने हैं कंप्लीट, 8 से 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। पहली बात तो वो आपके पास बर्डन है, राइट। पेपर 2 में आपने अपना ग्रामर पोर्शन भी, उसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और न्यूज़पेपर आपका काम में कहां पे आएगा? न्यूज़पेपर आएगा ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट के लिए, 3 जगह आपका न्यूज़पेपर काम में आएगा। आप पिछले 6 महीने 8 महीने का न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो उसमें मुझे ये बताओ आपको क्या होगा? उसमें आपके पास कंटेंट अच्छा खासा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंटेंट के चक्कर में यू विल इन्वेस्ट सो मेनी आवर्स। आप इस न्यूज़पेपर को 1-1.5 घंटा डेली पढ़ोगे, याद तो बेटा तभी याद रहेगा जब तक आपके पास नोट्स होंगे। जब आप नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो 6 महीने पहले चाहे जितनी भी बुद्धि आपकी शार्प है, जो प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूं, आप उस कंटेंट को सेम टू सेम वैसा का वैसा नहीं लिख पाओगे जैसा रिक्वायर्ड है। यू विल बी राइटिंग इन वेरी अनप्रोफेशनल मैनर विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन द एग्जाम, ठीक है। सो न्यूज़पेपर जस्ट बात करने के लिए अगर है कि मजा आता है, हाँ सब कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, गो फॉर इट, बट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग न्यूज़पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि 6-8 महीने का कंटेंट जब देखोगे ना न्यूज़पेपर में, तो पता नहीं कितना हो जाएगा, जो कि दिमाग जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू राइट 200 वर्ड्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना मिक्सअप हो जाएगा कि कंटेंट आपका फ्लो ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो न्यूज़पेपर, अगर पेपर 1 की बात है, इट इज गुड, बट पेपर 1 के लिए भी न्यूज़पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड, जो मैं हमेशा बोलता हूं। क्योंकि जो पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स आते हैं, ध्यान से सुनो, जो करंट अफेयर्स आते हैं वो बहुत ही वन लाइनर, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, अवार्ड्स, ऑनर्स, मैचेस, ये सब के न्यूज आते हैं। वो आप कोई भी मैगजीन उठा लो, 20-50 पेजेस की महीने की, उनको खत्म कर दो, आपका काम खत्म। न्यूज़पेपर उठाने का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं आती इसकी, जब जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे। तो मैंने आपको ये सजेशन दिया है, न्यूज़पेपर मत देखो, न्यूज़पेपर मत देखो, जब इंटरव्यू होगा तब काम में आ सकता है न्यूज़पेपर, अदरवाइज नॉट, राइट। क्योंकि यहां पे जो कंटेंट होगा वो स्कैटर्ड होगा। ऊपर से सजेशन मिलता है कि न्यूज़पेपर ठीक है, कंटेंट तो मिल रहा है, उसको नोट्स भी बना लेते। यार देखो, अगर तो पेपर क्वालिफाई करना है, पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ऐसा काम मत करो कि नोट्स भी बनाओ, ठीक है, ऊपर से न्यूज़पेपर को पढ़ो, फिर उसके आर्टिकल काटो छापो, ये सब करो। नहीं, ये ऐसा काम है जो 2-3 साल 5-6 साल लग जाएंगे आपको ये सब काम करते करते, फिर रियलाइज होगा कि नहीं काम में है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन जो मैं बता रहा हूं इस चीज का, न्यूज़पेपर इज नॉट हेल्पफुल फॉर पेपर 2। और किसी को अगर डिबेट करना होगा तो कमेंट में कर लेना, और अगर लगता है कि नहीं गलत है तो आप खुद फॉलो कीजिए, एंड यू विल रियलाइज योरसेल्फ, राइट, बाय वेस्टिंग योर टाइम एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं है रिक्वायर्ड। कंटेंट कहां से मिलेगा? फिर कंटेंट कहां से मिलेगा उसकी भी बात मैं अभी आपको बताता हूं, कंटेंट कहां से मिलेगा। देखिए, टू बी रियली फ्रैंक, आप एक ऐसी मैगजीन होती है जहां पे आपको सारे इश्यूज जो होते हैं, कौन से इश्यूज? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वुमेन, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, सारे इश्यूज कंपाइल्ड वर्जन में मिल जाते हैं, ठीक है। वो किताब है या वो मैगजीन है, जो भी सिविल सर्विसेज की मैगजीन्स होती हैं, जो पॉपुलर वन है विजन IAS, गो फॉर दैट। इफ यू वांट टू गो फॉर अ सेल्फ स्टडी, इफ यू वांट टू गो फॉर अ सेल्फ स्टडी, रिवाइज इट, रीड इट एज मच एज यू कैन। अरे भाई, वही कंटेंट इतना हो जाता है कि 6 महीने की जब मैगजीन उठा के देखोगे, यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि यार इतना कंटेंट हो चुका है।
अब बस इसको रिवाइज कर करके मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फ्लो ऑफ नॉलेज जो है दिमाग में जो बसी हुई है उसको बाहर निकालना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस करके। अंडरस्टैंड? तो याद रखो, सिर्फ एक मैगजीन फॉलो करो, सिर्फ एक मैगजीन, कोई फालतू काम मत करना, नहीं तो पेपर क्वालिफाई तो गलती से हो भी गया तो कुछ नहीं बनेगा उसमें, राइट? चलो, अब इसके अलावा मैंने आपको बता दिया क्या क्लैरिटी है। तो कंटेंट आएगा कहां से, एक मैगजीन फॉलो करो, और वो भी कब से कब तक करनी है, एक साल की मैगजीन कोई फायदा नहीं है। अगर आपने फॉलो करनी ही है सो जनवरी से फॉलो करना शुरू कर दो, जनवरी से, ठीक है? चलो अभी उसके बारे में भी आता हूं मैं। अब क्या सेकंड जो नेक्स्ट मिथ होती है ये है कि टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने अगर अपना खर्चा नहीं करना, खर्चा ऑब्वियसली आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, आप खुद ही अपने दम पे चीजें करना चाहते हो, तो आप ये काम करो, सिंपल काम करो, आप एक मैगजीन फॉलो करो पेपर 2 के लिए, एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट राइटिंग के लिए एक मैगजीन फॉलो कर ली। और जब मैगजीन को आप 1, 2, 3 महीने तक फॉलो कर चुके हो, उसके बाद ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, हम लोग टेस्ट सीरीज जो पेपर 2 की बनाते हैं, काफी टाइम से चल रही है टेस्ट सीरीज, वो ज्वाइन कर लो। उस टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा कि आप जब टेस्ट देंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मैं पहले ही रिवाइज कर लेता हूं वो पर्टिकुलर इशू, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज जो है, 3 इश्यूज जो है टेस्ट सीरीज के अंदर आते हैं हमारी, तो वो 1 महीने के इश्यूज होंगे। तो आप पहले ही उस मैगजीन से वो तीनों इश्यूज जो हैं उसमें पढ़ लोगे, और फिर जब टेस्ट दोगे, प्रॉपर टेस्ट दे दिया, याद करके पूरा प्रॉपर आंसर स्ट्रक्चर दिमाग में कंटेंट होगा, तभी एक्सप्रेस कर पाओगे। तो टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होती है, टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होती है। सिंसेरिटी आपको अपनी तरफ से दिखानी है, राइट? अपनी तरफ से ये दिखाओ कि मुझे हर हफ्ते संडे वाले दिन टेस्ट देना ही देना है, और उससे पहले मुझे वो रिवीजन करनी ही करनी है जो चीजें मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं, जिसका टेस्ट होने वाला है। देन इट इज वेरी हेल्पफुल, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ऐसे ही करके अपना पेपर 2 क्वालिफाई नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स लाए हैं, राइट? अब लास्ट जो मिथ है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2। अरे ये ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 का मतलब क्या है? मैंने देखा है कि जनरली क्या होता है ना, स्टूडेंट फर्स्ट डे से ही ये सोचता है कि मैं ना यार आंसर राइट करना शुरू कर दूं, कि मेरे को बस आंसर राइटिंग इज द की, ये बोल दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज समझो, यहां पे आंसर राइटिंग तभी की जाएगी जब आपके पास क्या होगा, कंटेंट होगा। पहले भैया कंटेंट बनाओ। कंटेंट मतलब क्या आप उस टॉपिक के बारे में लिखने वाले हो, ठीक है? तो वो कंटेंट बनाने के लिए जो कार्रवाई होती है, जो प्रोसेस होती है, वो देखो, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 के लिए सबसे पहले कंटेंट, उसके बाद आंसर राइटिंग, सिंपल। पहले आंसर राइटिंग और फिर बाद में कंटेंट नहीं होता, ठीक है? या साथ ही साथ करोगे कि हाँ मैं जो भी कंटेंट पढ़ रहा हूं उसको लिखना शुरू कर दूं, हाँ ठीक है, बट वो उसमें क्या रहेगा, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, राइट? पहले इतना कंटेंट बना लो जिससे कि आप टॉपिक जो सोशल पॉलिटिकल इशू, ये जितने भी टॉपिक्स इसमें से आए, तो आप यू विल बी एबल टू राइट इट देम, राइट? ओके, नाउ ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 का मतलब यही होगा कि आपको कब से पेपर 2 की शुरुआत करनी चाहिए। पेपर 2 की शुरुआत 1 साल के पहले करनी चाहिए, ठीक है, या 9 महीने 10 महीने पहले करनी चाहिए, या 8 महीने पहले। जो आइडियल टाइम है, देखो आइडियल टाइम मतलब ये होता है कि आपका टाइम जो है वो जनवरी से, आपका पेपर है सितंबर को, ठीक है? सो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है दैट इज 8 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 8 महीने आपके पास है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने जनवरी से शुरुआत किया ना मैगजीन पढ़ना, जनवरी से शुरुआत की मैगजीन पढ़ना, तो वो 8 महीने तक, 8 महीने से 1 महीना कम कर दीजिए, 7 महीने की मैगजीन जो होगी वो सफिशिएंट होगी टू राइट एनीथिंग रिलेटेड टू पेपर 2, ऐसे, आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग। मैं बता रहा हूं आपको, ये याद रखिए। और कब से आपने, ये जो 8 महीने हैं, ये 8 महीने सफिशिएंट है फॉर पेपर 2, साल सूल की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही साल भर आप राइटिंग, आंसर राइटिंग करते रहिए। सिंपल, सबसे पहले जनवरी का महीना लीजिए, जनवरी
या दिसंबर की मैगजीन लीजिए, दिसंबर की मैगजीन को पढ़ लीजिए और जनवरी में क्या कीजिए, उसको लिखने की कोशिश कीजिए। टॉपिक्स ले लीजिए, जैसे सोशल इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसका कोई भी टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। या फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड काम कर रही है, और उसको टेस्ट देना शुरू कर दीजिए हफ्ते में संडे वाले दिन, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो 7 महीने की मेहनत है वो आपको दिख जाएगी 8वें महीने एग्जाम डेट के दौरान, ठीक है। इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं चाहिए यार, जस्ट वेरी बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब अब देखो बहुत सिंपल, मैंने आपको बता दिया, स्टडी मटेरियल के नाम पे बुक्स कोई फॉलो मत करो, एक्सेप्ट ग्रामर की कोई किताब पकड़ लो, वो भी ऐसे शॉर्ट और क्रिस्प में आप उसको समझो। न्यूज़पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड। पेपर 2 के लिए एक मैगजीन फॉलो कर लो, कोई भी मैगजीन जो मैंने अभी बोला वो भी आप फॉलो कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया रखा होता है। ये नहीं कि साल भर की मैगजीन फॉलो करनी है, पिछले 5 महीने की भी मैं पढ़ लेता हूं और अगले 8 महीने की भी पढ़ूंगा। यार देखो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपका कोई भला नहीं होगा, उससे कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा और यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट डाउन प्रॉपरली। तो उसमें करना आपने सिंपल यही है कि न्यूज़ मैगजीन जो है वो जनवरी से शुरू करो। अभी तक नहीं शुरू किया, बहुत अच्छा, अभी तक नहीं शुरू किया तो अभी तक आपको क्या करना चाहिए था, अपना जो पेपर 1 का पूरा स्टैटिक पोर्शन मजबूत कर लेना चाहिए था, जो हम लोग गाइड भी कर रहे हैं। अब आगे जब ये करंट अफेयर मैगजीन जो पढ़ोगे ना, इससे थोड़ा 2-3 घंटे आपका जाएगा, तो वो इसीलिए बेटर है ना कि आपने जो पिछला है, जो स्टैटिक है, वो कंप्लीट किया होगा, तो आपके लिए आगे दिक्कत नहीं आएगी। टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली हेल्पफुल है, कंटेंट पढ़ो, टेस्ट दो, चेक करवाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। ड्यूरेशन ऐसा नहीं 2-2 साल 3-3 साल या 1 साल नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने की मेहनत कर लो पेपर 2 के लिए, वो भी स्पेसिफिक, आराम से बात बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा कंक्लूजन मैं बता देता हूं, देखो 3 चीजें हैं, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। पहली चीज आएगी, ठीक है, जैसे कि सबसे पहले कंटेंट। सोर्स मैंने आपको बता दिया, मैगजीन, ठीक है, जो रियलिस्टिक सोर्स है मैगजीन। कंटेंट एनरिच करो, कंटेंट करते जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर भी हम लोग इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी हम लोग पेपर 2 के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, पहले भी लाए हैं, अब भी ला रहे हैं, तो आप उसको भी फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट हो गया। अब उसके बाद पेपर 2 का टेस्ट सीरीज जो है वो आप जब ज्वाइन करोगे, क्या करोगे, टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसमें आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब आपने इस तरीके से अपना पेपर 2 करना है जिससे आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पहले तो टारगेट ये रखना है, फिर उसके बाद जो थर्ड चीज होनी चाहिए दैट शुड बी, अब आप क्या कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि पेपर 2 को मैं पूरा कंप्लीट कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे ध्यान देना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि देखो जो चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी, विजिबल होगी, उसको पढ़ने का मन भी करेगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये चीज जो मैं बैकग्राउंड में पीपीटी लगा के बैठा हूं आपके सामने, ये थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट कर रही होगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट आर्म्ड फोर्सेस, इट्स ऑल अबाउट फौज, वेपन, टारगेट, यही चीज होती है, राइट। तो ये अट्रैक्ट कर रही होगी। तो सेम अप्लाइज टू यू ऑल्सो, वेन एवर यू राइटिंग एनीथिंग, उसको प्रेजेंटेबल बनाओ। प्रेजेंटेबल बनाने के भी कुछ स्किल्स हैं जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसमें और एडिशन करके मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला कंटेंट, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, पूरा पेपर कंप्लीट करो, और तीसरा जब आएगा तो आएगा प्रेजेंटेशन। ये ऑटोमेटिकली होगा जब आप ये दोनों चीजों को फॉलो करोगे। समझ आ गया? तो ये तो हमारा हो गया कंक्लूजन, यही क्लैरिटी से मैं आपको बताना चाहता था, राइट। अब इसके अलावा ऐसे की बात करते हैं, तो जो बच्चे नए हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, देखो पेपर 2 में हमारे पास 6 ऐसे आते हैं, 6 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से हमें लिखने पड़ते हैं 4 टॉपिक्स। किसी भी 4 टॉपिक्स पे हम लिख सकते हैं कितने वर्ड्स, 300 वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं हर ऐसे के लिए, ठीक है। अब ये जो 300 वर्ड हम लोग हर ऐसे के लिए लिखेंगे, इसमें हर ऐसे जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का हर ऐसे होगा, ठीक है। सो 4 इंटू तो 80 मार्क्स हमारे हक में होंगे, मतलब हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। पेपर 2 में यही हिस्सा है जहां पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आंसर ये चीज क्लियर हो गई। अब पेपर 2 के अंदर जो ऐसे वाला टॉपिक है, ऐसे वाली चीजें,
उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी थीम्स आती है। जैसे ब्रॉडर थीम्स, जैसे आपके सामने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास इश्यू सब करंट बेस्ड होते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखो, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, वो सब मैगजीन में बहुत अच्छे से कवर अप होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो। पॉलिटिकल इश्यूज, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, पर्सनालिटी, इंटरनल एंड एजुकेशन, मतलब यही जो थीम्स है ये लास्ट 5-6 साल की थीम्स है जो बार बार रिपीट होती रहती है। इन्हीं थीम्स के बेसिस पे हमने तैयारी करनी है। जैसे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक इश्यूज में क्या आएगा, कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है पिछले साल में। पॉलिटिकल इश्यूज में हम लोग बात कर सकते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं करती है, ठीक है। कितने सारे वो डिबेट डिस्कशन होती ही नहीं है वहां पे, ठीक है, पार्लियामेंट बंद हो जाती है। एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि एक आई थिंक 1-2 साल पहले ही एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड आया था इशू कि जो नीड है एक इंसान की वो पूरी नहीं हो पा रही है, नेचर उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, आगे देखेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पता है फार्म लोन वेवर के ऊपर सवाल आ चुका है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा। पर्सनालिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर 2014-15 के टाइम पे एक सवाल आया था पर्सनालिटी के बेसिस पे। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर सवाल आ चुके हैं, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सवाल आ चुके हैं। एजुकेशन के ऊपर कोई रीसेंट रिपोर्ट है इनोवेटिव आउटलुक के ऊपर कि क्या क्या इनोवेशन किया जा रहा है एजुकेशन के अंदर, वो उसके ऊपर सवाल हो चुके हैं। 2020 में आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर सवाल आ चुका है, ठीक है। तो यार देखो थीम तो यही है और इनको करने के लिए करना कुछ नहीं है, कंटेंट, पेपर, टाइम मैनेजमेंट और तीसरा आ गया आपका प्रेजेंटेशन। 3 चीजों पे काम खत्म, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखें तो शायद ये विजिबल है, अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, तो ये आ गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबल फार्मिंग इज नीड ऑफ एन आवर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया। इंडियन आर्मी के रिलेटेड आ गया, सिक्योरिटी के बारे में। फार्म लोन, फार्म वेवर जो है वो एग्रीकल्चर पे आ गया। इनोवेटिव आउटलुक एजुकेशन पे आ गया। तो है तो यही चीजें, ठीक है। अब इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूं कि देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कंटेंट बनाओ, एनरिच करते जाओ, कंटेंट पढ़ते जाओ चीजें, बट वही पढ़नी है जो आप रिवाइज कर पाओ और टाइम के स्पेसिफिक पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप पिछले साल की कुछ पढ़ रहे हो, पिछले साल की नहीं, कुछ टाइम गैप के अंदर कि आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ओनली ऑल्सो, कि दिसंबर से मैं चालू कर देता हूँ मैगजीन पढ़ना, या जनवरी से शुरू कर देता हूँ, मतलब दिसंबर तो अभी खत्म होने को ही है, जनवरी से आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एस्से को आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास बहुत सारी चीजें कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट किस चीज में फिक्स होगा वो याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, कैसे अपनी इंट्रोडक्शन को शुरुआत कर सकता हूँ। जैसे 30 वर्ड की ये इंट्रोडक्शन आएगी, ठीक है। अब इसमें कैसे आप शुरू कर सकते हो, 4 ऐसे आपने लिखने हैं, चारों को अलग अलग इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो। जैसे एक ऐसे में आप यूज कर सकते हो कोट्स के बारे में, ठीक है, कोट आप यूज कर सकते हो। जैसे एनवायरनमेंट का वो ऐसे आया था, एनवायरनमेंट का ऐसे आया था, तो उस एनवायरनमेंट के ऐसे में आप लिख सकते हो कि गांधी जी का कोट है एनवायरनमेंट के ऊपर, नेचर के ऊपर, कि एक इंसान की जो है ग्रीड पूरी नहीं कर सकता नेचर, नीड को जरूर पूरा कर सकता है, ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता। तो वैसे कोट्स जो हैं वो तैयार करके रख लो, 4 ऐसे में एक जगह कोट से ही इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, कोई करंट इवेंट, कुछ ऐसा करंट हुआ जिसके बेसिस पे वो पूरा ऐसे आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला था कि इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, तो उस टाइम पे जब ये आया था उस टाइम पे कुछ आई थिंक एसर रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, या कुछ ना कुछ इनोवेशन किया गया था एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इसीलिए वो आ गया था। फिर फैक्ट्स फिगर डेटा के हिसाब से कर सकते हो कि WHO, WTO, यूनाइटेड नेशन, क्या क्या इनका डेटा फैक्ट फिगर है उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टर्म आप बता सकते हो ऐसे के बारे में कि ऐसे में कोई ऐसा पॉइंट है जो मेजर पॉइंट है, उसको आप एक्सप्लेन करके आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। सॉरी। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो। इसके अलावा यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दी पॉलिटिकल एसेज में हम लोग प्रीएम्बल से शुरू कर सकते हैं। तो
तो ये जो होता है ना, ये बहुत हैंडी होता है। ये तब याद रखना है जब आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, कि हाँ मैं इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स के बेसिस पे अपनी इंट्रोडक्शन शुरू कर सकता हूँ। नहीं तो स्टूडेंट जो है कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे शुरू करूँ इंट्रोडक्शन। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जनरली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत देती है। इनफैक्ट ये भी होता है कि स्टूडेंट जो है वो इंट्रोडक्शन लिख लेता है 2-3 लाइन और फिर रियलाइज़ करता है यार ये ना मैंने थोड़ा सा गलत या दिक्कत कर दिया इस ऐसे के अंदर, मुझे ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। देखो इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो शुरुआत में एग्जामिनर सबसे पहले वहीं से शुरू करेगा, वहीं पे उसको दिक्कत आना शुरू हो गई तो वो आगे का ऐसे में इतना इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। तो ये चीज़ जो है प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जैसे जब आप कंटेंट बना लोगे तो उसके बाद आप ये जब लिखना शुरू करोगे तो ये फॉलो कर सकते हो। फॉलो क्या है टिप, कि आप सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन, आपको पता है 30 से 40 या 50 वर्ड की इंट्रोडक्शन होगी, इससे ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए। मतलब 5 से 6 लाइनों के अंदर आपकी इंट्रोडक्शन खत्म होनी चाहिए। सो व्हाट बेस्ट यू कैन डू, यू कैन मिस दोज पॉइंट्स, ठीक है, मिस दोज लाइन्स, आप उसको खाली छोड़ दो। आप यू स्टार्ट विद द बॉडी। जब आप बॉडी में आओगे तो बॉडी में जब पॉइंट्स लिखोगे उस टॉपिक के बारे में, तो आराम से आपका एक इंट्रोडक्शन खुद ही फ्रेम होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि टाइम बच जाएगा और इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो जाएगा कि व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, राइट। तो ये तब आएगा जब आप बॉडी पहले ही लिख लोगे। बॉडी में 200 वर्ड्स होंगे, 200 वर्ड्स आप पहले लिख लो आराम से, ताकि इंट्रोडक्शन आपकी बहुत तगड़ी फ्रेम हो जाए, ठीक है। तो ये आप फॉलो कीजिए, ये बहुत इफेक्टिव रही है स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी शायद हो सकती है, आप इसको फॉलो कीजिए। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बॉडी। अब देखिए बॉडी में क्या है ना, बॉडी में हम लोग को हमेशा ये सोचना है कि देखो जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये टॉपिक्स एक लाइन में होते हैं जिसमें बहुत स्पेसिफिक ये नहीं बताया होता कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या बताना है। इट इज ऑल अप टू यू कि हाउ यू टेक दैट ऐसे, आप किस तरीके से उस ऐसे को एक्सेप्ट कर रहे हो, कि किस तरीके से समझ रहे हो उस ऐसे को। तो उस ऐसे में याद रखो वी नीड टू हैव इंक्लूड वाइडर डायमेंशंस, हमें अलग अलग डायमेंशन से उस ऐसे के बारे में लिखना पड़ेगा, वाइडर स्कोप के बेसिस पे लिखना पड़ेगा। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको वो मैगजीन के अंदर भी मिलेंगे, कि कोई भी टॉपिक जो होता है उस मैगजीन के अंदर वो इन पॉइंट्स के आगे पीछे ही घूमता रहता है बॉडी के अंदर। तो वैसे ही हम लोग भी इस चीज को याद रख सकते हैं कि यार मैं ना अपने बॉडी के अंदर गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स के बारे में बता सकता हूँ, मैं करंट न्यूज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग मैं बता सकता हूँ, या मैं नीड इशू प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस कर सकता हूँ, रीजन कॉजेस इम्पैक्ट कंसर्न के ऊपर बात कर सकता हूँ, रोल चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है, हाइलाइट्स क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बॉडी के अंदर डिस्कस कर सकता हूँ। कोई भी ऐसे आता है उसको इन टॉपिक्स के ऊपर घुमाने की कोशिश करो, पॉइंट्स के ऊपर घुमाने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू राइट योर बॉडी पार्ट ऑल्सो, राइट। तो ये तो हमने इस तरीके से पढ़ लिया। कंक्लूजन में, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, जैसे आप कंक्लूजन में कुछ सजेशन, कोई सजेशन बोल रहा है, किसी ARC का सजेशन है या रिकमेंडेशन है या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, ये आपने फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए ये आप लिख सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक या पॉजिटिव इन टोन होने चाहिए। सेकंड ARC रिपोर्ट की बात कर सकते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर सकते हैं। अब SDG जो है हर टॉपिक के अंदर आपका कवर हो जाता है, तो SDG कंक्लूजन के अंदर एक SDG जरूर 4 में से 1 में जरूर इंक्लूड कर लो। फिर न्यू इंडिया 2022 का क्या है ऑब्जेक्टिव, डबलिंग द फार्मर इनकम, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, पेरिस एग्रीमेंट, एमिशन टारगेट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको जो है हम लोग कंक्लूजन में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और अपना कंक्लूड कर सकते हैं एक ऐसे को, राइट। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही अच्छे से क्लियर कट ये चीज बता दी कि आपने कहीं पर भी नहीं भागना, यू हैव टू जस्ट फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक कंटेंट, रिवाइज इट फॉर अ ड्यूरेशन। 8 महीने का कंटेंट बहुत सफिशिएंट है, उससे ज्यादा मत भागो। इसके अलावा नोट्स बनाने हैं, न्यूज़पेपर, ये सब फालतू चीजें वुड नॉट हेल्प यू आउट, वेस्ट योर टाइम।
उसके बाद कंटेंट एनरिच करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज दे दो कि टेस्ट मैं दे देता हूँ यार, पेपर 2 का टेस्ट में लिखना हर संडे को मेरा काम होगा। और साथ ही साथ जब टेस्ट देने के बाद एनालाइज करोगे तो देखो कि कहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और उसको और अच्छा प्रेजेंटेबल कैसे बना सकता हूँ। और जब टेस्ट देने बैठो तो इस स्लाइड्स को देख लो कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में कैसे कैसे होराइजन्स है जिनको मैं कवर कर सकता हूँ, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लैरिटी आ गया होगा इस वीडियो के अंदर। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइक शेयर कर सकते हैं क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं इन चीज़ों को। और ये चीज़ जो है ये मैंने कंक्लूजन मैंने तभी बताया क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की, इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपका जल्दी उनके साथ भी बात करवाएंगे ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ दैट वी हैव एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डिफेंस एस्पिरेंट है, एक ना एक दिन तो उनको एसएसबी इंटरव्यू देना ही पड़ता है। तो हमारे साथ फ्री में काउंसलिंग सेशंस बुक कीजिए, एसएसबी से रिलेटेड फ्री में कंटेंट लीजिए एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दिस होल जर्नी ऑफ एसएसबी, राइट। और इसके अलावा हमारा जो पेपर 2 का कोर्स है वो मैं आपको बता देता हूँ एंड में, बिकॉज देखिए हम लोग आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट मतलब आपका जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो से भी बढ़ाने की कोशिश की। और आपको वीडियो कोर्स के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप लिंक जो है हमारा इस वीडियो का जो कोर्स है हमारा वो इस वीडियो लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पर भी क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज आप अभिपीडिया में जाएंगे, यहाँ पे चूज एग्जाम करेंगे, चूज एग्जाम करेंगे तो सीएपीएफ के अंदर घुस जाएंगे, डिफेंस एग्जाम की कैटेगरी के अंदर। और जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे सी ऑल वीडियो कोर्सेस जब करेंगे तो नीचे जाते जाते आपको यहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पेपर 2 का। तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा पेपर 2 का। तो यहाँ पे आपको पेपर 2 के कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो उनकी भी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड। कोई डाउट क्वेरी है तो कमेंट में जल्दी जल्दी लिख देना। थैंक यू।